13 और 14 किया है, तो मैं बाकी वीडियोस थोड़ी देर बाद पोस्ट करता हूँ या कल करता हूँ। अभी आपको उसके क्वेश्चन भी ज़रूरी जो प्रीवियस से आए हुए हैं, क्या आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर पाते हैं या नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया था ग्रुप 13 के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 के बारे में पूछा है इंक्रीजेस। तो BAL GA IN TI, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो आई थिंक फर्स्ट आंसर होना चाहिए यस, ए इज़ द आंसर। देख लीजिए, ग्रुप 13 स्टेलमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेंट +3 जो है उसकी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो +1 का आप याद रखिएगा, ये इंक्रीज हुआ है, और +3 पूछा तो डिक्रीज, और ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कर सकता है। बस +1 की जगह +3 दे देगा, तो +1 में इंक्रीज करेगा, +3 में डिक्रीज करेगा। और ये देखिए बोराजीन का जो मैंने आपको बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट, इसका आंसर होगा BN। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। दूसरे का BN इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट एंड हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, ये मैंने अभी आपको बताया है। और ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स SiO4 जो आपको बताया था, और SiO4 ऑर्थोसिलिकेट इज द यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। मैं आपको जो पढ़ाया है पहले उतने, बाकी आप सब कर सकते हैं। जो आपको थोड़ा नहीं समझ आ रहा, एम्फोटेरिक पे आ जाते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है आपको पता होगा कि SiO2 एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, CaO बेसिक है, SnO2 हेंस एम्फोटेरिक होगा। SnO2 रिएक्ट्स विद एसिड एज बेस, सो SnO2 इज एन एम्फोटेरिक। बाकी आपको ये BF3 BCl3 BF1 का लिविस एसिड का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता है। मैं भी आपको बुक बताता हूँ, आप सॉल्ट पेपर खरीदना, उससे सॉल्व करना। प्लस ये देखो फिर से स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजर इन द सीक्वेंस, सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन 2009 में। तो 60 to 70% चांसेस रहते हैं सेम क्वेश्चन रिपीट करने के। इसमें भी आपका वही आंसर होगा, 11th का D। देख लीजिए 11th का D, बस ऑप्शन चेंज कर दिया है इन्होंने, बाकी कोई भी क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं है, सेम। फिर उसके बाद ये सब आपको खुद से याद करना होगा, स्ट्रेट चेयर्स पॉलीमर हाइड्रोलिसिस, ये सब आपको याद करना होगा। फिर नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, देखिए चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकेट। तो आप इसके लिए जो मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया है उसमें देखिएगा चेन स्ट्रक्चर कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ऑप्शन चूज करना होगा। SiO3 2-, देखिए मैं आपको रुके एक बार और खोल के बताता हूँ चेन स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखिए चेन क्या था आपका, Si2O6 4- प्लस एक और इसके पहले भी देखिए जो यहाँ पे लिखा है SiO3 2-, और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आपने इधर ध्यान नहीं दिया तो SiO2 6-4-, अगर आपने कहा अरे ये तो है ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है, SiO3 2-। और सेम चीज़ देखिए SiO3 2- N। तो आप देख लीजिए इसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिर्फ चेन पे ही नहीं, आपको सब पे ऑर्थो पायरो चेन शीट 3D इन सबको मेमोराइज करना है। इससे अच्छी चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता है। और फिर द इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर S के लिए इंक्रीज करता है। तो आई थिंक SP2 SP3 SP3 इसका एक मिनट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इंक्रीजेस एज द S कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। तो यहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड कार्बन SP2 एंड SP3। आंसर आप देख लीजिए, इसकी डिफिनीशन अच्छे से, ये सब क्वेश्चंस रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन इंक्रीजेस एज द कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, SP2 SP3। ठीक है, बाकी 2006 के बाद आई डोंट थिंक आपको और पीछे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2005 के बाद NCERT का पैटर्न चेंज हुआ था। तो उसके पीछे हाँ 2004 3 मैक्स 3 के बाद आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि पैटर्न पूरा डिफरेंट है। मोस्ट बेसिक इसमें से कौन सा है, 15th पे अगर हम ध्यान दे तो इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। 15th का क्या है, एक्सप्लेनेशन इज मस्ट। SiO2 देखिए एसिडिक है, AlO2 एम्फोसिडिक है, SbO2 एम्फोसिडिक है, तो Bi2O3 इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। फिर और आप क्वेश्चंस इसके बाद तो गए हैं मोस्ट कहाँ, लेड ऑन 10। तो Pb2+ का देखिए, मैंने आपको शायद याद होगा प्रीवियस वीडियो में कि Pb2+ मोर स्टेबल देन Pb4+। तो ऑब्वियसली बात है लेड का +2, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पहले लेड का पूछा है तो बचे 2। प्लस टिन का SN4+ इज मोर स्टेबल देन SN2+, +2 + 4 इज द आंसर। 13th A हियर इज द आंसर। बाकी वीडियोस आप कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए, रेज योर क्वेरीज, डू लेट मी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग इन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स।
जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं वो करूँगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जेई और AIPMT के। और मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, मैंने भी आज ही ली अभी, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। नीट AIPMT 2003 से लेकर नीट 2016 प्लस 10 मॉडल सिमिलर पेपर हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक आइडिया मिलेगा, रफ आइडिया, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ, कैसे था, पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आएगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही, जो गलतियाँ हो रही अभी सुधारो। प्लस आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, ये सबको पता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जेईई और आपके AIPMT प्रीवियस ईयर से ही आने वाले हैं, और बायो का भी सेम पैटर्न है। फिजिक्स के लिए अगर आपने एलएस से सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, तो डू योर वर्क हार्ड, आप जितना कर सकते हैं करिए, कोई फिक्र की बात नहीं है। बस इतना जानना कि इस बुक को अगर आप ख़रीद सकते हैं तो प्लीज़ ख़रीद लीजिए। मैं कोई फ्री में पब्लिशिंग इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द बेस्ट बुक। अगले 15 दिनों के लिए अगर आप रोज़ एक चैप्टर भी टारगेट करते हैं तो भी बहुत है, सॉरी एक पेपर। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगले वीडियो के लिए मुझे बताइएगा, मैं 15, 16, 17, 18 ग्रुप का भी जल्दी ही डालूंगा। ओके, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।